नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के रोहतक जिले के गोरावट गांव में, जहां बलवान जी अपने पुत्र के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ समय पहले उनकी पत्नी और एक बेटे का निधन हो चुका है। वहीं बलवान जी पिछले लगभग 20 वर्षों से बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे कोई कार्य करने में असमर्थ हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उनका घर भी जर्जर अवस्था में है और वे तिरपाल के सहारे जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली है और संत रामपाल जी महाराज जी तथा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बलवान जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव गोरावड़, जिसको अक्सर गिरावड़ भी कहा जाता है, तहसील मैम, जिला रोहतक, हरियाणा में। पीछे आप साइन बोर्ड देख पा रहे हैं, ग्राम पंचायत गोरावड़। तो आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ आने का विशेष कारण है कि आज बताया जा रहा है यहाँ पर एक असहाय परिवार की मदद की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की टीम आई हुई है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उस परिवार के लिए आज कुछ सहायता सामग्री आई है। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, उसके तहत अनेकों परिवार जुड़े हुए हैं, जिनमें से आज इस गाँव का भी एक और परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी परिवारों की सूची में शामिल होने जा रहा है। बताया जा रहा है उस परिवार के आर्थिक रूप से समस्या ज़्यादा गंभीर है। कंडीशन परिवार की बेहद गंभीर बताई जा रही है। घर में कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। कमाने वाला भी जो घर में है, मुखिया मेन मेंबर है, उनकी भी कह सकते हैं अभी बीमार हैं वो काफ़ी लंबे समय से, और उनका ऑपरेशन हो रखा है, जिस वजह से वो कुछ काम करने में असमर्थ हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की टीम के द्वारा उस परिवार की मदद होगी। किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएंगी, टीम उनके लिए क्या क्या सामान लेकर आई है, आगे चलकर देखेंगे। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। दीन दुखियों का सहारा और जो उम्मीद खो चुके हैं, उनके लिए एक नई आशा की किरण है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अनेकों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज मकान बनवा कर दे रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा तथा मकान उपलब्ध करवा रहे हैं। अनेकों परिवारों की सूची में आज एक नया नाम और शामिल होने जा रहा है, बलवान अंकल जी का नाम, जो कि गांव गिरावड़ के निवासी हैं। आज हम खड़े हैं गांव गिरावड़ की गली में, और हमारे पीछे आप गाड़ी देख पा रहे हैं। इस गाड़ी पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। ये वही गाड़ी है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस गाड़ी में आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम सामग्री इस गाड़ी में आई है। लाभार्थी जो परिवार आज नया बनने जा रहा है, उनके लिए, बलवान अंकल जी के लिए, जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम से संबंधित ही यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये बैनर लगा रखे हैं और साफ साफ लिखा हुआ है हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा तथा मकान। तो ये आज की वास्तविकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर बलवान अंकल जी के लिए सामग्री लेकर पहुँच चुके हैं। अभी हम आगे जाकर चेक करेंगे कि क्या क्या सामान अंकल जी के लिए आया है, कैसे मदद की जाएगी, क्या कुछ नियम, शर्तें, कानून है अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए। संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार के परिवारों की सहायता करते हैं, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। आशा है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
दर्शकों, बलवान अंकल जी जहाँ पर रहते हैं, हम उस मकान के बाहर खड़े हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस है इनके मकान की तरफ और ये आंगन आप देख सकते हैं, आंगन कच्चा है, कोई ईंटें भी नहीं है, ना फर्श है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पहुँचे हैं। सारी सामग्री चारपाई पर यहाँ पर रखी हुई है। ये जैसा कि सामग्री के ऊपर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, आटा, चीनी, चावल, सारा सामान आया हुआ है। और ये अंकल जी का मकान है। दर्शकों, ये हमारे विकसित भारत की एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी विकसित भारत में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनको कह सकते हैं भी आशियाना भी ऐसा मिला है कि अगर बरसात आ जाए या कोई और आपदा आ जाए, उनके पास अपनी जान बचाने के लिए पक्की छत भी नहीं है। ये मकान की स्थिति है अंदर से। अंदर बाहर आंगन कच्चा था लेकिन अंदर की तरफ ईंटें बिछी हुई हैं और इसी कमरे में इनकी रसोई है। ऊपर छत के नाम पर सिर्फ ये एक तरपाल है, एक काली तरपाल है और एक ये ट्रांसपेरेंट। और काली तरपाल जो है फटी हुई है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी यहाँ से दिखाया जाए, साफ पता चल रहा है जो ऊपर वाली तरपाल है वो फट चुकी है और नीचे ये वाइट पॉलीथीन है ट्रांसपेरेंट, ये इन्होंने लगाया हुआ है छत के तौर पर। घर में 2 ही सदस्य हैं, बलवान अंकल जी और उनका बेटा, जो कि इस घर में रह रहे हैं छोटे से बच्चे के साथ। आप देख सकते हैं, पर मकान को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किन गंभीर परिस्थितियों में उनका जीवन यापन हो रहा है। और चारपाई, अगर बात की जाए, चारपाई है, चारपाई भी टूटी हुई है और रज़ाइयाँ इन्होंने ऐसे ही चारपाई के ऊपर रखी हुई हैं। ना कपड़े रखने के लिए कोई अलमारी है। ये नीचे की तरफ संदूक है, संदूक में इन्होंने और सामान स्टोर किया हुआ है और कपड़े ऊपर ऐसे ही गठड़ी बांध कर रखे हुए हैं और ये रस्सी ऐसे ही लगाकर इन्होंने कुछ कपड़े यहाँ रखे हुए हैं। और रसोई हमने आपको दिखाई दी कि यहाँ इस तरफ में यहाँ पर इन्होंने गैस चूल्हा रखा हुआ है और ये कुछ बर्तन हैं। आज इस समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सहायता सामग्री रूप में बहुत सारा सामान भिजवाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हैं। बातचीत करेंगे, परिवार के सदस्यों से भी बातचीत आपकी कराएंगे, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। मकान की हमने आपको अंदर से स्थिति दिखाई दी है, बाहर से भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है बाहर से मकान। ऊपर छत नहीं है, छत के नाम पर सिर्फ ये 2 तिरपाल हैं जिसमें से एक फटी हुई है और नीचे वाली अभी सही है। और बाहरी एरिया की अगर बात करें तो बाहर आंगन में यहाँ पर पानी स्टोर करने के लिए एक टंकी रखी हुई है, टेम्परेरी है ये। बाहर से जो गवर्नमेंट वाला पानी होता होगा वो भरना पड़ता है। यहाँ पे 500 लीटर की टंकी है गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई। कुछ ईंटें इधर पड़ी हैं, स्टोर कर रखी हैं और ये कड़ियाँ पड़ी हैं लकड़ी की, दरवाज़ा है लकड़ी का। और ना यहाँ इस घर में कोई शौचालय की व्यवस्था है, ना ही स्नान घर की व्यवस्था है। साथ ही में जो ये मकान आप देख पा रहे हैं, ये अंकल जी के भाई का मकान है, तो यहीं पर ये इनका ही यहाँ पर बाथरूम यूज़ करते हैं। इनका इस घर में कोई बाथरूम नहीं है, कोई यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। परिवार के सदस्य बैठे हैं, अंकल जी और ये इनका बेटा। परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। परिवार के मुखिया आप ही हैं? हाँ पे हाँ जी। बच्चे की मम्मी गुजर गई। कितना समय हो गया? 5 साल हो गए। तो बच्चा पढ़ता है? ये 8वीं में टाड़ कर गया जी, मजबूरी में। अच्छा, 8th क्लास में बच्चा पढ़ता था लेकिन अब नहीं जाता स्कूल। हाँ, एक लड़का भी गुजर गया 15-16 साल का। पहले इनकी मम्मी गुजर गई। मेरे पर काम भी नहीं होता, परेशान होया है। अरे काम भी नहीं होता जी। कितना समय हो गया ऑपरेशन को? ऑपरेशन को 20 साल लगभग हो गए जी। तो जैसे कि 20 साल के आपके ऑपरेशन को हो गए, तो फिर कमाई का जरिया क्या है? हमारी कमाई जी कुछ नहीं होती, काम भी नहीं होता मेरे पास। कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ, काम बनता ही नहीं। तो फिर इस महंगाई के दौर में गुजर बसर चल कैसे रहा है? बस यो राशन रूसन मिल जाए कोटा में अपना गुजारा कर रहे हैं। ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? हो जाती है, कर लिया हाँ जी। कुआं घाट कुआं बाद दिन में चलता है काम। मजबूरी में और के करा चटनी रोटी खा लेता और के। कोई ऐसा दिन भी आया कि भूखे सोना पड़ा हो बच्चे को या आपको? ना भूखे तो खर कौन सोए, हाँ भूखे उठ लिए। हाँ वैसे मजबूरी सही, कुछ भी नहीं है घर के पास। बारिश में कैसे मतलब मैनेज करते हो? तगड़ी आ जा तो बारिश से बैठ जावा हाँ, ना अपना परस से पास में परस में बात जावा हाँ, भैया समस्या। तो अंकल जी,
आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ये जो धरती है जिसमें ये मकान खड़ा है, मकान तो फिर ये मकान, ये मतलब ये जगह खुद की है आपकी? हाँ, खुद की है, जगह खुद की है। और बिजली वगैरह की व्यवस्था कुछ? बिजली कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है बिजली का। अपना सरसों का तेल बालते हैं और कोई बिजली नहीं है। यानी कि दिए जला जला के काम चलाना हाँ, पड़ रहा बस है। काम चला रहे हैं, दीवा जला कर न अपना चांदना कर लिया, बस और क्या करा। आपका क्या नाम है? नवीन। नवीन, 8th क्लास में आप पढ़ते थे, तो आगे आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ, पहले किस स्कूल में जाते थे? सरकारी में। तो फिर आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया? सरकारी स्कूल में तो फीस भी बहुत कम होती है। हाँ जी। लड़का गुजर गया, बस इनमें समस्या से जी समस्या होती रही, इसका भी फिर जी ना करया। और छोरा 9वीं में पढ़िया करता, यो 8वीं में, इसने भी टाल कर दी, फिर क्या करे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, परिवार की स्थिति बेहद गंभीर है। घर में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय स्नानघर की व्यवस्था नहीं है, सिर पर छत नहीं है, आमदनी का कोई साधन भी नहीं है। और घर में आपने अभी अंकल जी ने बताया कि इस लड़के का जो छोटा बच्चा है, इसका बड़ा भाई था, वो भी इनके बीच नहीं है। तब से इसका भी भाई का स्कूल छूट गया। बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटे भाई ने भी स्कूल छोड़ दिया। और मजबूरियों की अगर बात की जाए तो मजबूरियां तो बहुत ज़्यादा हैं। राशन तक की समस्या आगे अड़ी हुई है क्योंकि कमाई का कोई साधन नहीं है। संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने हाथ थामा है। जहां गंभीर स्थिति बनी हुई थी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचाई है। अनेकों उदाहरण हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचाते हैं, उन परिवारों को खूब सहारा लगाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, उन्हीं से जानेंगे आज इस परिवार के लिए क्या क्या मदद की जाएगी, इनके लिए क्या क्या सहायता सामग्री रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने चीज़ें भिजवाई हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर, सर्वप्रथम तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे जो उन्होंने आप लोगों को यहाँ सहायता करने के लिए असहाय परिवार की तरफ भेजा। आपसे जानना चाहूँगी आज आपके गुरुदेव जी ने क्या क्या भिजवाया है परिवार के लिए? देखो जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो ये परिवार है ये रोहतक ज़िले का गिरावड़ गांव है। और इस गांव में जैसे हम आते थे, 2-3 परिवार और हैं। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में घर भी बनवाया एक परिवार के लिए। तो हम आते जाते यहाँ से तो इस परिवार को देखते, इसकी कंडीशन भी देखते थे। परिवार ये भाई कहता था कि भाई मेरी गुरुजी से प्रार्थना करो। तब हमने गुरुजी से इसकी प्रार्थना करी और मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश आए कि बेटा इस परिवार की तुरंत मदद की जाए, जो भी परिवार को जरूरत हो आप इसको परिवार को उपलब्ध करवाओ। तो आज हम इस परिवार के लिए, आज मेरे गुरुदेव के आदेश से इस परिवार के लिए आए हैं जी। जो भी अपना रसोई में सामान लगता है लगभग मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को सभी सामान दिया है। और मैं बताना चाहूँगा ये मुहिम है ना, मेरे गुरुदेव की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये पिछले साल चली थी 21 मार्च 2025। तभी इस सेवा के तहत एक परिवार हुआ था, फिर लाखों परिवार जुड़ते चले गए। भारत में सहायता फैलती चली गई, साथ में विदेशों में भी ये सहायता फैली। ऐसा एक परिवार ये गिरावड़ गाँव में है, इसकी मदद के लिए हम गुरुदेव के आदेश से आए हैं। और जो भी सामान दिया वो इस प्रकार आप देख सकते हो जी। तो इस परिवार के लिए मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान दिया उसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है बढ़िया क्वालिटी के, और 2 किलो चीनी है, साथ में 1 पैकेट चाय का है टाटा का, और अमूल का सूखा दूध है। बाई चांस मान लिया अगर घर में दूध नहीं होता तो इसकी चाय बना के भी पी सकते हैं, छोटे बच्चों को पिला सकते हैं। और कंपनी के उसमें देखा जाए तो अमूल कंपनी है, आप देख सकते हो, लोकल नहीं है, अमूल कंपनी का है दूध। साथ में 1 लीटर सरसों तेल की सुविधा,
और इसमें साथ में आप देख सकते हो सब्जी की सुविधा, साथ में 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू बढ़िया क्वालिटी के हैं। साथ में कपड़े धोने के लिए साबुन और साथ में नहाने के लिए साबुन और कपड़े धोने के लिए सर्फ की सुविधा। और इसके साथ साथ आप देखते हो खाने पीने के लिए बेसन की सुविधा, दलिए की सुविधा। ये 4 प्रकार की दालें हैं, काले चने हैं, पीली दाल है, हरी दाल है और ये चना दाल है। साथ में बाई चांस सब्जी नहीं होती है हमारे घर में तो मेरे गुरुदेव ने इस परिवार के लिए 1 पैकेट अचार की सुविधा की। साथ में ये मसाले में सब्जी में डालने के लिए जैसे जीरा हो गया, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, लाल मिर्च होगी और नमक की सुविधा। ये सभी सामान मेरे गुरुदेव की तरफ से इस परिवार को आज उपलब्ध करवाया गया है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भी कितनी सहायता सामग्री भिजवाई है, बहुत सारा सामान भिजवाया है। तो सर, जो हमने सामान देखा अभी, सामान बहुत बढ़िया भिजवाया हुआ है, बहुत बढ़िया मदद की है, लेकिन सुविधाएं बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड स्टॉक है। तो आज हम देख रहे थे जब सामान यहाँ पर आया, अंकल जी के चेहरे से शिकन हट गई और चेहरे पे मुस्कान आई। तो अब दोबारा आगे के लिए और सुविधाएं हैं या फिर बस ये मुस्कान इनको आज के लिए लगभग 1 महीने के लिए मिली है? नहीं, जब मेरे गुरुदेव ने इस परिवार की मदद कर दी, एक पिताजी के रूप में मेरे गुरुदेव ने इस परिवार के लिए मदद की, तो अब ये बच्चे मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हो गए हैं। अभी इनको इस चीज़ के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस परिवार को जिसकी भी चीज़ की सुविधा रही ना, इसके लिए मेरे गुरुदेव के सख्त आदेश आए हैं कि परिवार को जो किसी भी प्रकार की जरूरत हो ना, तो आप दिन रात उस परिवार के लिए खड़े रहो। तो हम भी कहना चाहेंगे अपने गुरुदेव संत रामपाल जी माध्यम से कि हम अपने गुरु जी के आदेश से इस परिवार के लिए 24 घंटे सेवा के लिए खड़े हैं, चाहे दिन बोले या रात बोले। जो भी इनको सामान चाहिए हम इनको वही सामान दे के जाएंगे जी। यानी कि आगे भी मुहैया करवाया जाएगा? बिल्कुल जी। आज ये सामान ऐसा नहीं कि आज इनको दे दिया दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे आज ये सामान आया ना, ऐसे ही महीने, चाहे ये राशन महीना चलो चाहे पहले ख़त्म हो, जैसे भी इनका ख़त्म होता है, ये 2 दिन पहले हमसे इनको हम कार्ड देकर जाएंगे अपने आश्रम गुरुदेव की तरफ से। तो उस पर कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उन पर संपर्क करेंगे और तुरंत इनको यही सामग्री वापस दी जाएंगी जी। सर, हम देख सकते हैं कौन सा कार्ड आप इनको सौंपेंगे? बिल्कुल जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे गुरुदेव की तरफ से इस परिवार को हम ये कार्ड दे के जाएंगे। ये ना मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कार्ड है और इस पर कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको किसी प्रकार की जरूरत होती है तो हम अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आपके साथ खड़े हैं। और इस पर लिखा भी हुआ है कि आपको किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। ये मेरे गुरु जी के आदेश है, आप इस चीज़ का पालन करना। तो सर, बहुत बढ़िया मदद हुई आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये अंकल जी को कार्ड भी सौंप दिया गया है जिसमें आश्रम के संपर्क सूत्र हैं और नोट भी बहुत बढ़िया लिखा हुआ कि अगर परिवार में किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है कोई, तो उसका राशन बंद कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया मुहिम है। नशा मुक्त समाज बनाने में भी एक ये अहम पहल है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है। तो अंकल जी, आज आपको हर संभव मदद मिली है और आगे भी बताया जा रहा है आपकी मदद की जाएगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी सामान की, ज़रूरत का सामान मुहैया करवाया जाएगा। तो आपके इन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद जी। अंकल जी, धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। आपका क्या नाम है? नवीन। नवीन, आपने पढ़ाई छोड़ दी है 8th क्लास में ही, तो आगे आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, इस वक्त बच्चे ने पढ़ने के लिए भी हाँ की है। तो सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आता है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा। शिक्षा भी उसके अंतर्गत आती है। तो क्या बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि मेरे गुरुदेव ने बोला कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये जो सुविधा है ये सभी प्रकार की हैं। जैसे ये बच्चे का स्कूल में नहीं जाने पा रहा, किसी भी कारण लगा लो, भाई घर में समस्या थी या कोई समस्या थी, आर्थिक गरीबी के कारण, तो अब मेरे गुरुदेव के आदेश से इस परिवार की मदद की गई है और हम मेरे गुरुदेव के आदेश से इस बच्चे का एडमिशन भी करवाएंगे और स्कूल में इसको भेजेंगे जी। और जो भी इस बच्चे को जरूरत होगी शिक्षा के लिए, उसके लिए हम
जो भी बैग किताब या एडमिशन का जो भी चार्ज होता है वो मेरे गुरुदेव की तरफ से इस परिवार के लिए किया जाएगा जी। सर बहुत बढ़िया मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अन्नपूर्णा जो मुहिम उन्होंने चलाई है तो एक तरीके से अनेकों परिवारों ने राहत की सांस ली है। तो सर आपसे जानना चाहूँगी, जो अन्नपूर्णा मुहिम है बहुत लार्ज स्केल पर चली हुई है और असहाय परिवारों की भी भारतवर्ष में कमी नहीं है। यदि कोई गरीब परिवार इस वीडियो को देख रहा हो और वो भी अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ लेना चाहे तो क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, कैसे वो परिवार जुड़ सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम से? जी, वो जो हमारे गुरुजी की दया से वो आश्रम के कार्ड पे नंबर लिखे जाते हैं, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें जो भी नोट दिए गए हैं उसका आपको पालन करना होगा, जैसे मांस नहीं भक्षण नहीं करना है, नशा नहीं करना है, किसी प्रकार की बुराई नहीं करनी है, तब इसका ये लाभ ले सकते हैं जी। तो कोई जातिगत या धार्मिक भेदभाव तो नहीं, इसका कोई नहीं है, जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं है जी। और गरीब परिवार तो बहुत गरीब परिवार होते हैं, किस प्रकार के गरीब परिवारों को संभाला जाता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? जैसे जिसके पास में भूखे के यानी खाना नहीं है, यानी भूखा मर रहा हो, उसके लिए है ये मुहिम जी। हाँ, जो बिल्कुल असहाय परिवार है उसके लिए ये मुहिम है गुरुजी की जी। यानी कि जिन परिवारों के पास कोई कमाई का साधन नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, उन परिवारों के लिए है ये अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम ज़रूरतमंदों को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा तथा मकान। अब ये कागजों तक सीमित नहीं रही, ये चीज़ें वास्तव है, वास्तविकता है ये। इन परिवारों को वास्तव में मिल रही हैं ये चीज़ें, पूरी चारपाई भरी हुई है और एक तरफ परिवार के सदस्य बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे अनेकों परिवारों को संभाला है। अनेकों घरों में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नई रोशनी की किरण जगा दी है जब से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ किस प्रकार बलवान अंकल जी को मिला है, देखने के लिए पड़ोस के व्यक्ति भी पधारे हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ बहनें आई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? सुमन जी। बहन जी आपसे जानना चाहूँगी, परिवार के लिए इसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम कितनी जरूरी थी? देखो जी, इनके लिए तो बहुत ज़रूरी थी जी। इनके पास ना तो छत थी, ना खाने के लिए कोई सामान था। ये तो इतना ऐसा है था, कभी कभी तो ये भूखे भी सो जाते थे, इसलिए इनके लिए ये ज़रूरी था। मतलब बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई? बहुत गंभीर थी जी इनकी। तो आपसे जानना चाहूँगी, अब जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार की मदद की है, तो कैसी लगी आपको अन्नपूर्णा मुहिम? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने जो भी इनके लिए किया है, राशन पानी है, जो भी इनके लिए पहुँचाया है, हम तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इनको ये स्कीम दी गई है जी। आप लोग खुश हैं? मतलब आप लोग? हाँ, हम सब खुश हैं जी। दर्शकों, पड़ोस के व्यक्तियों ने भी बताया कि परिवार की स्थिति वास्तव में बेहद गंभीर थी। इन गंभीर स्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का साथ दिया है। पिता की तरह, जैसे पिता छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए चीज़ें भिजवाता है, ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं। बहुत अच्छी लगी हमें भी अन्नपूर्णा मुहिम। एक बार पुनः संत रामपाल जी महाराज जी का मैं भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से, जो उन्होंने देश के अनेकों असहाय परिवारों का वो सहारा बने और उन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये तमाम सुविधाएं दी, अनेकों राहत कार्य किए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। आप सब दर्शकों का भी धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब